तो आज हम करेंगे फ्लूइड का थर्ड लेक्चर, इम्पोर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो हम लोग ने छोड़ा था कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस हो गया था। अब हम शुरू करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। थोड़ा सा ये पार्ट बचा था कि एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी इज़ इक्वल टू यूनिट वेट इनटू प्रेशर और आइसोथर्मल इज़ डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर। Bulk modulus of water is equal to 2 into 10 to the power of 6 kilopascal and steel का 2 into 10 to the power of 8 and air का 101 kilopascal. And bulk modulus is equal to inversely proportional to compressibility. It means the larger value of K, K जो है हमारा bulk modulus है, fluid will be less compressible. ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब फ्लूइड में जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हो जाए वेपर का प्रेशर, देन इट लीड्स टू वेपर फॉर्मेशन एंड दिस वेपर बर्स्ट इन हाई प्रेशर जोन विच लीड्स टू corrosion ऑफ मटेरियल, erosion ऑफ मटेरियल विच लीड्स टू कैविटेशन। और जब हम टरबाइन और पंप पढ़ेंगे तो ये उसमें पढ़ेंगे कि टरबाइन में जो कैविटेशन होता है एट एग्जिट होता है एंड पंप में एट इनलेट ऑफ इम्पेलर पे होता है। देन फ्लूइड स्टैटिक्स पे आते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन स्टेट ऑफ नो मोशन कंडीशन। इसमें रिजिड बॉडी व्हेन ऑल फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट इन कंटेनर मूव विथ सेम वेलोसिटी, उसे रिजिड बॉडी मोशन कहेंगे। देन P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है एंड डायमेंशनल यूनिट होती है वो M1 L1 T-2 है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, बट प्रेशर फोर्स होता है, ये भी पूछ लेते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी बोलते हैं, एंड 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। 10 to the power of 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 बार। ये सारे कन्वर्जन्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये 1 ATM के बराबर होता है। देन 9.81 इंटू 10 to the power of 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। देन 1 PSI इज इक्वल टू 6,888.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका सेम कन्वर्जन पास्कल में भी होता है। CGS में जो यूनिट होती है वो होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है प्रेशर की, तो इसे भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग या फिर असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जैसे भी पूछा जाए। तो जो ATM होती है सबसे बड़ी यूनिट है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन 1 बार विच इज़ इक्वल टू 10 to the power of 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन 1 kg per centimeter square which is equal to 9.8481 into 10 to the power of 4 Newton per meter square. Then 1 PSI and then 1 Pascal. Then 1 pound is equal to 0.453 kilogram, and then 1 torr is equal to 133.33 Pascal. देन प्रेशर सिस्टम पढ़ते हैं। प्रेशर सिस्टम क्या होता है? जैसे एक डेटम पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वहाँ से P एब्सोल्यूट कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से एटमॉस्फेरिक लेवल तक की प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो होता है, जो कि पॉजिटिव प्रेशर होता है, उसे गेज प्रेशर बोलते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो बोलते हैं उसे नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, या फिर वैक्यूम प्रेशर, या फिर P नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P ATM प्लस P गेज एंड P एब्सोल्यूट इक्वल टू P ATM माइनस P वैक्यूम। अगर इसके ऊपर जाना है तो प्लस होगा एंड इसके नीचे आना है तो माइनस होगा। देन
एनोरॉइड बैरोमीटर से एब्सोल्यूट प्रेशर नापा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर एंड गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर। Hydrostatic pressure, rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to specific weight of fluid at that point. ये definition याद रखना important है from the point of hydrostatic pressure of fluid। तो इस definition के हिसाब से P equal to rho GH होता है। ये hydrostatic pressure या फिर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे प्रेशर कितना है तो ये इसका फॉर्मूला है रो पी इक्वल टू रो जी एच। मरकरी कॉलम के हिसाब से जो एच होता है वो 760 mm ऑफ एच जी होता है एंड वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है अगर वाटर का कॉलम है। देन ये सारे कन्वर्जन तो पढ़ लिए थे। देन 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 to the power of 6 पास्कल। 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, चाहे शेप ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो चाहे जैसा हो, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर नीचे है, ठीक है, तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, जितना डीप होगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, ठीक है। देन पास्कल लॉ, प्रेशर एट पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन, ये कंडीशन याद रखेंगे, रेस्ट कंडीशन में होता है। इस सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये कंटेनर है, यहाँ पे फ्लूइड भरा है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें चारों तरफ सेम प्रेशर होगा, इस पे चारों तरफ से, ठीक है। ये पास्कल लॉ बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसमिलिटी ऑफ प्रेशर। इसी के प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक जैक, जो गाड़ी को उठाने के काम आता है ना, हाइड्रोलिक जैक, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। व्हेन एक्सट्रीम प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इज सब्जेक्टेड टू फ्लूइड इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द फ्लूइड, ये भी पास्कल लॉ की एक डेफिनेशन है। देन प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं टू मेजर लो हाई एंड गैस प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। देन बैरोमीटर क्या होता है, ये HG, इसमें मरकरी यूज़ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, जैसे कि ऊपर पढ़ के आए थे। देन सिंपल मैनोमीटर, ये 3 तरीके के होते हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड इंक्लाइंड मैनोमीटर। ये इंक्लाइंड मैनोमीटर फॉर लो एंड प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर जनरल प्रेशर नापने के लिए होता है। देन डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंस मेजर करता है 2 पॉइंट के प्रेशर को। इसमें भी यूट्यूब में टाइप आता है, एक 8 मिनटेड यूट्यूब टाइप एंड एक माइक्रो मैनोमीटर टाइप होता है। फिर मैकेनिकल गेज होते हैं, इसमें 3 तरीके के होते हैं, बॉर्डन ट्यूब गेज, डायफ्राम गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज। पीजोमीटर ट्यूब जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर ड्यू टू शॉर्ट हाइट ऑफ ट्यूब, क्योंकि क्या होता है, पानी अगर ज़्यादा हाइट चली गई तो बाहर निकल सकता है, इसलिए फॉर लो एंड मॉडरेट प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। कैन नॉट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर मेजर नहीं कर सकता। कैन नॉट मेजर गैस प्रेशर, ठीक है, बिकॉज गैस हैज़ नो फ्री सरफेस, इसलिए गैस प्रेशर ना ही नाप सकता। मेजर गेज प्रेशर एंड यूजफुल फॉर मेजरिंग प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स। यूट्यूब मैनोमीटर, इसमें क्या होता है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो जो फ्लूइड का मेजर करना है, जैसे वाटर है एंड ये मरकरी है, तो इसकी मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की। इट इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन लिक्विड्स एंड गैसेस, मेजर हाई प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट, ठीक। Inclined मैनोमीटर, it is used to measure small pressure at low velocity and gas flow. Differential मैनोमीटर, measure pressure difference between 2 points. तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस। टोटल प्रेशर जो फॉर्मूला होता है वो रो GH A होता है। जो H बार है वो हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। एच बार जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर को एच स्टार से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस सेंटर ऑफ प्रेशर इज़ फ्रॉम फ्री सरफेस। जैसे कि ये हमारा टब है, यहाँ पे पानी भरा, ये जो सरफेस है यहाँ से कितना सेंटर ऑफ प्रेशर से दूर है वो देखते हैं। देन वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स फ्रॉम द फ्री सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर को कहा जाता है। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा है, इट मीन सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो एट द सेंट्रॉयड ऑफ द प्लेन, ठीक है। देन इफ़ प्लेन इज़ वर्टिकल तो थीटा जो हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा एंड साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, उसका फॉर्मूला देन ये होगा। और अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे थीटा की डिग्री 0 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0। तो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाएगा। देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन कर्व सरफेस, ये कैसे निकलेगा? जैसे एरिया इन वर्टिकल प्लेन प्रोजेक्शन है, ये हमारा कर्व सरफेस है, इस पे रिजोल्यूट करके निकालेंगे हम लोग। तो एफ एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है रो जी एस डेल्टा ए इंटू साइन थीटा होगा, विच इज़ इक्वल टू फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन एंड वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय द प्लेन जो होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और रो जी एच डेल्टा ए कॉस थीटा है। देन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एफ इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स होगा, tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देन बुयांसी पे आते हैं। व्हेन बॉडी इज़ पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड इन फ्लूइड, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये क्या बताता है? बुयांसी क्या होता है? 7th क्लास से पढ़े हैं। एक टब होता है, ठीक है, उसमें एक सॉलिड डालते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड डाल रहे हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इस सॉलिड ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, विच इज़ इक्वल टू द फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। बुयांसी का फॉर्मूला होता है रो वी जी, और वी को लिख सकते हैं ए इंटू एच इंटू जी, विच इज़ इक्वल टू रो जी एच ए, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। डायरेक्शन विच इज़ ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इज़ इक्वल टू सेंटर ऑफ बुयांसी, ठीक है। ये सेंट्रॉयड ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के फ्लूइड के बराबर होता है, सेंटर ऑफ बुयांसी, अ पॉइंट एट विच बुयांसी फोर्स एक्ट्स। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू बुयांट फोर्स, जो कि अभी बताया था। देन स्टेबिलिटी इक्वेशन पे बात करते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में है तो वो स्टेबल कब होगी? व्हेन जो बी है बुयांसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी को, इज़ अबव जी। जी जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो बी अगर हमारा ऊपर है और जी नीचे है तो स्टेबल होगा। अनस्टेबल है व्हेन जी इज़ अबव एंड बी इज़ बिलो, और न्यूट्रल होगा व्हेन बी एंड जी इज़ एट सेम पोजीशन। इट इज़ अप्लाइड फॉर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। व्हेन पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी होगी तो सेंटर ऑफ बुयांसी इज़ नॉट फिक्स। इन दिस केस फ्लोटिंग बॉडी स्टेबिलिटी इज़ फाइंड आउट बाय मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बुयांट फोर्स बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन। मेटा सेंटर जो हाइट होती है, इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्वेशन कैसे निकलती है? व्हेन एम इज़ अबव जी देन स्टेबल होता है, और अनस्टेबल तब होता है व्हेन जी और एम दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में हो जाएं, और न्यूट्रल कंडीशन तब होती है जब एम और जी दोनों सेम पॉइंट पे हों। यहाँ पे बुयांसी हमेशा नीचे रहती है। और मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बी एम माइनस बी जी होता है। ये बी एम माइनस बी जी, इससे हमारी एम जी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू मेटासेंट्रिक हाइट। एक और फॉर्मूला है आई अपॉन वी माइनस बी जी से भी निकल सकता है। देन ऑसिलेशन ऑफ शिप, ये पूछते तो नहीं है बट कभी कभार पूछ लेते, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई रूट के स्क्वायर जी इंटू मेटासेंट्रिक हाइट है। के जो है यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, एंड ऑसिलेशन अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड रोलिंग। अगर शिप का जो ऑसिलेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसे रोलिंग कहते हैं, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो उसे पिचिंग बोलते हैं।
स्टेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस, शिप की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस। फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स कल से पढ़ेंगे, एक नया पार्ट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।